जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन व्यवसाय अनुदेशक के पद हेतु है। यहाँ पे योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, कितना फीस चार्ज लिया जा रहा है और चयन का प्रक्रिया जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और क्या इसमें सैलरी मिलेगी, इनके बारे में सारा डिटेल इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी छात्र एलिजिबल हैं आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। आवेदन करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं किए तो नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सीधे लिए चलते हैं बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम हैं बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों, जहाँ पे आपको एक एडवर्टीज़मेंट देखने को मिलेगा जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये एडवर्टीज़मेंट है, और ये एडवर्टीज़मेंट संख्या है 35/2023 को लेकर। चलिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या अपडेट दिए गए हैं इस नोटिफिकेशन को लेकर, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकता है और इनमें सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। विज्ञापन संख्या है 35/2023, इसको नोट कर लीजिएगा। पोस्ट का नाम है व्यवसाय अनुदेशक, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के पद पर नियमित नियुक्ति को लेकर यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है, यानी कि परमानेंट जॉब है। और आपको बता दें कि ये श्रम संसाधन विभाग पटना की तरफ ये अंतर्गत निदेशालय नियोजित किया गया है, जहाँ पे छात्र इसको आवेदन करने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। इसका लिंक जो है एक्टिवेट किया जाएगा दोस्तों, जी हाँ, 23 मई से लेकर 22 जून तक। तो आप जो है ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आमंत्रण किए जा रहे हैं आप सभी को। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि व्यवसाय अनुदेशक के इस पद हेतु आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो अनुदेशक का जो पद है व्यवसाय अनुदेशक का, इसमें ग्रेड पे जो है 4200 का है, यानी कि लगभग जो सैलरी आपकी होगी लेवल 7 सीपीसी के तहत, यहाँ पे लेवल 6 के तहत यहाँ पे सैलरी आपको अपडेट की गई है। वेतनमान 9300 से लेकर 34,800 तक, यानी कि आपकी जो सैलरी होगी वो कम से कम 25,000 के आसपास की सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा, चूँकि ये नियमित वैकेंसी है। बीटीएससी की रिक्रूटमेंट अपडेट है। तो इसमें योग्यता क्या क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो शैक्षणिक अर्हता में यहाँ पे बताया गया है कि मैकेनिकल में ड्रॉटमैन का ये पोस्ट है, जिसके लिए आपका जो है आईटीआई होना चाहिए। जी हाँ, व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यह ड्रॉटमैन में मैकेनिकल को लेकर। अब आपको बता दें कि यहाँ पे अनुभव को यानी कि एक्सपीरियंस को भी लेकर अपडेट किया गया है। कम से कम 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए ड्रॉटमैन के क्षेत्र में। मैकेनिकल वाले छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से या उद्योग संस्थानों से आपका जो है कम से कम तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में यहाँ पे 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रशिक्षण और शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता जो है ड्रॉटमैन्स मैकेनिकल व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग यानी कि CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। CITS का आपके पास जो है प्रमाण पत्र यानी कि इसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, यह आपका ट्रेनिंग के सेक्टर में। तो आपको एज ए टीचर यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है, इसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इनके बारे में आपको भी सारी जानकारी देते हैं। कुल पदों की विवरण की अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट रिजर्व है। 38 सीट जो है आपका जनरल कैटेगरी को लेकर है। EWS के लिए 9 सीट है। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के 14 हैं, अनुसूचित जनजाति के 1 हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 15 हैं, पिछड़ा वर्ग से 5 है, और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं से 3 सीट है। टोटल मिला के 85 सीट का रिजर्वेशन है यहाँ पे इन सभी कैटेगरीज में, और ये 35% का आरक्षण के साथ 25 सीट रिजर्व रखा गया है बिहार की उन महिलाओं के लिए जो कि इसके लिए आवेदन कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो भी छात्र PH कैटेगरी से आते हैं वो बिहार से बिलोंग होने चाहिए, तभी उनको आरक्षण का लाभ मिल सकेगा यहाँ पे। साथ ही साथ सामान्य प्रशासन विभाग में आपको 2% का आरक्षण उनको मिलेगा जो कि स्वतंत्रता सेनानी की नाती पोते पाती हैं। यहाँ पे इनके लिए 2 सीट यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं। आपको बता दें कि एज क्राइटेरिया यानी कि उम्र सीमा को लेकर क्या अपडेट दिया गया, तो कम से कम मिनिमम 21 साल एज होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 37 साल जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं पे अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 साल के लिए छूट दिया गया है। पिछड़ा वर्ग से आप आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 40 साल तक के पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं पुरुष महिला तो 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं।
ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज को लेकर। अगर आप अन्य सेवक हैं या आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे इन सभी सेक्टर सेम सेक्टर कैटेगरी में, तो आपको उसमें रिलेक्शन भी मिलेगा। जैसे कि मार्क्स को लेकर भी अपडेट किया गया है, जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग के तहत यहाँ पे जो भी ऐसे सरकारी सेवक हैं या फिर बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक हैं जो कि 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उनको उच्चतर वेतनमान की सेवा जानने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 साल का छूट दिया जाएगा। यानी कि जो सरकारी नौकरी में है उनके लिए है ये अपडेट। तो ये आपको अपडेट है एज क्राइटेरिया को लेकर। अब मेन इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कट ऑफ डेट को लेकर कि कट ऑफ डेट कब से रखा गया। तो 1 अगस्त 2022 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। आपका जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है उस पर जो एज क्राइटेरिया दिया जाता है वही एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। प्रशिक्षण संस्थानों में संविदा पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशक के पद पर कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा भी दी जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, एज क्राइटेरिया यहीं से कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ से अपडेट है, यानी कि आप अगर संविदा पे कहीं काम कर रहे हैं और ये इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं नियोजित व्यवसाय अनुदेशक के लिए, तो आपको यहाँ पे एज में रिलेक्शन भी मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कि कंडिका 2, 3 और 4 और 5 में इसके बारे में छूट की अधिकतम आयु सीमा बताई गई है। चयन का आधार, यानी कि प्रथम चरण होगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न जो होंगे आपके वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुवैकल्पिक होंगे, यानी कि MCQs वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कुल 100 प्रश्न होंगे, जहाँ पे 80 प्रश्न आपके कार्य क्षेत्र से ज्ञान होना चाहिए, यानी कि ड्रॉटमेंट में, मैकेनिकल में आपका जो है इसका ज्ञान होना चाहिए, और 20 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। कार्य क्षेत्र का ज्ञान 80 प्रश्न के अंतर्गत, जैसे कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा ड्रॉटमेंट हेतु निर्धारित अद्यतन जो सर्कुलम है उसके अनुसार पूछे जाएंगे। यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन आर होंगे 80 क्वेश्चन MCQs के तौर पे, ये ड्रॉटमेंट के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैकेनिकल से संबंधित होंगे, उसके सिलेबस से संबंधित होंगे। तो अगर आपने ITI कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने इस सेक्टर में अपना सर्टिफिकेशन कर रखा है, तो इसको देखिएगा, यहाँ से आवेदन जरूर कर लीजिएगा, यहीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि सेक्शन आहर्ता में ये साफ साफ लिखा गया है कि ड्रॉटमेंट में आपके प्रमाण पत्र होने चाहिए, है ना। ये आपका जो है CITS यानी कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत ये 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ भी, यानी कि आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और 3 साल का कम से कम ये आपका जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वही छात्र छात्राएँ यहाँ पे आवेदन करेंगे और करेंगे। 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे और करेंट अफेयर के प्रश्नोत्तर से संबंधित होंगे। उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में होगी और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो है 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है अगर ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ पे आते हैं, इसका फॉर्म भरते हैं तो। जी हाँ, आपको बता दें कि परीक्षा का परिणाम जो है आपको एक नॉर्मलाइज फॉर्म में दिया जाएगा, यानी कि ज़्यादा छात्र यहाँ पे आवेदन करते हैं तो आपके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। और नॉर्मलाइज करने का जो सूत्र है यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक लागू किया गया है, यानी निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 का ये निगेटिव मार्किंग रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अपडेट भी किया गया है। और उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन के पश्चात जो है अंक को मेधा सूची के तैयार करके यहाँ पे द्वितीय चरण में उनको भेजा जाएगा। आपको बता दें कि जो दूसरा चरण होगा वो आपके जो छात्र मेरिट लिस्ट में आएंगे पहले चरण के, यानी कि लिखित परीक्षा आप देंगे, उसमें आपका कैटेगरी वाइज मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनेगा, उन्हीं के अंक के आधार पे आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा दूसरे चरण के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहले चरण में आप पास हो गए तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ये दूसरे चरण का आपको परीक्षा देना होगा। अब दूसरे चरण में क्या है भाई, तो लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत 50% अभ्यर्थी को दिया जाएगा। लिखित परीक्षा से जो भी अंक प्राप्त होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 100 में आया 80 नंबर, तो 80 नंबर का 40 जो मार्क्स है वो यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र NTC शिक्षुत प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंकों का 20% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। जो छात्र NTC के तहत यहाँ पे ड्रॉटमेंट का यहाँ पे सर्टिफिकेशन किए हैं तो उनको यहाँ पे 20 अंक और मिल जाएगा। CITS परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 30%
प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। अगर आपका CITS का जो एग्ज़ाम दिए हैं उनमें अगर मान लीजिए कि 75% है तो इसका 30% निकाल के जो है आपको यहाँ पे अंक दिए जाएंगे, है ना। और श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो है निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर नियोजित कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक और भी दिए जाएंगे और ये कुल जो है 5 साल का होगा, यानी कि 25 अंक यहाँ पे अधिकतम आपको मिल सकेगा। 5 से गुना करके जो है आपको 365 से भाग दिया जाएगा और इस तरीके से आपका अनुपातिक यहाँ पे मार्क्स निकाला जाएगा और ये 25 अंक मैक्सिमम आपको यहाँ से मिल सकेंगे। तो इस तरह से करके कुल 125 अंकों का ये आपका परीक्षा होना है। इसमें जितना भी मार्क्स लेकर आएंगे आपके चयन का आधार बनेगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय से निर्धारित नियमावली CGPA ग्रेड या प्रतिशत अंकों के परिवर्तित किया जाएगा। या आपके बोर्ड या विश्वविद्यालय की नियमावली नहीं रहने की स्थिति में AICTE द्वारा CGPA ग्रेड को प्रतिशत अंकों में परिवर्तित करके फॉर्मूला में मान्य रखा जाएगा। ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कि CGPA जिसका है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसका मार्क्स जोड़ा जाएगा। ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लिखित परीक्षा के बाद यहाँ पे कंडिका 3 के 2 के अंकित प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों को कोटिवार मेधा सूची तैयार करके यहाँ पे काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा और काउंसलिंग में फिर आपको बुलाया जाएगा। एक अभ्यर्थी के द्वारा एक से अधिक पदों पर आवेदन करने में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के परिणाम प्रकाशन के काउंसलिंग के उपरांत यानी कि पहले पदों का अधिमानता क्रम में प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी सेम कैटेगरी में आपका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा उनको यहाँ पे जो है पहले चांस मिलेगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा उनको। उनके परसेंटेज के आधार पर उनका मेधा सूची अंतिम रूप से तैयार किया जाएगा और अभ्यर्थियों को अनुशंसा केवल एक पद यानी कि जो भी व्यवसाय अनुदेशक का पद है उसके लिए भेजा जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। आरक्षण का लाभ सिर्फ यहाँ पे बिहार के छात्रों को मिलने जा रहा है, ये बातें यहाँ पे पहले से मैं बता चुका हूँ और आपको उसके लिए आपका प्रमाण पत्र भी देना होगा, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ओके, यहाँ पे आप किस कैटेगरी से आते हैं, बिहार के छात्र हैं तो आपको उसका लाभ मिल सकेगा और दिव्यांग कोटे से आते हैं तो भी आप बिहार से तो ही इसका लाभ उठा पाएंगे आप। अब फॉर्म के भरने का फ़ीस को लेकर हम बात करें तो सामान्य वर्ग के छात्र को यहाँ पे 600 रुपये चार्ज किया जा रहा है और अन्य राज्य से आप आते हैं तो भी आप 600 रुपये यहाँ पे चार्ज किए जाएंगे आपसे। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बाकी सबसे 150 रुपये यहाँ पे चार्ज किए जाएंगे। बस बिहार के निवासी है होने चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और राज्य के बाहर से आते हैं तो आपसे 600 रुपये चार्ज किए जाएंगे, पुरुष हो या महिला दोनों के लिए। तो ये हो गया फ़ीस को लेकर सारा डिटेल। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले ये मुख्य निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से दी गई है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ पे कमेंट करते हैं कि इसका फॉर्म भर के बताया जाए तो इसका फॉर्म भर के भी जरूर बताया जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी यहाँ से दोस्तों, जो कि इस वीडियो के माध्यम से इस वैकेंसी के बारे में हमने आपको अपडेट किया। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों ग्रुप में और अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन भी ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।